जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का मेरा 17 सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा सत्संग 21 शुक्राना सत्संग की सीरीज का 17 सत्संग है और गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी के आशीर्वाद से ये मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ। और ये मेरे गुरुपा मुझे आज्ञा दें कि मैं जो भी बोलूँ सही बोलूँ, जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही बोलूँ। और आज का सत्संग मैं अपने घर से नहीं शेयर कर रही हूँ। हम लोग वेकेशंस के लिए बाहर आए हुए हैं और ये वाला सत्संग मैं मैक्लोडगंज से शेयर कर रही हूँ, हिमाचल से, मैक्लोडगंज से। और ये मेरा सत्संग कल का ही है। कल हम आए मैक्लोडगंज और उससे पहले हम चिंतपूर्णी माता के गए। सबसे पहले हम चिंतपूर्णी माता के गए और बहुत देर से मन था चिंतपूर्णी माता के जाने का। और गुरुजी ने मुझे लाल चुनरी बोली थी दुर्गा माता को चढ़ाने के लिए। तो मैंने वो चुनरी सोचा, मैंने कहा दुर्गा माता को चढ़ानी है तो मैं चिंतपूर्णी माता की चढ़ा देती हूँ, वही ले जाती हूँ। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि मैं दुर्गा माता की चुनरी चिंतपूर्णी माता को चढ़ा दूँ। वो तो स्वयं विराजमान है वहाँ पर। तो मैंने ऐसे ही किया, मैं चुनरी लेकर आई। यहाँ पर साथ में श्रृंगार का सामान था और बहुत अच्छे दर्शन हुए माता के, दुर्गा माता के। चुनरी चढ़ाई और लाइफ में फर्स्ट टाइम, क्योंकि चिंतपूर्णी माता के बहुत जाते रहते हैं हम लोग, लेकिन इस टाइम कोरोना के बाद से हम नहीं आ पाए थे। काफ़ी सारे रीजंस थे, नहीं आ पाए हम इधर। लेकिन अब जब माथा टेका तो सबसे पहले वहाँ पे मतलब हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, हम सबको टिक्का लगाया पंडित जी ने इतनी भीड़ के बावजूद। और माता के चरणों का चरणामृत भी मिला, फर्स्ट टाइम चरणामृत मिला। मैंने तो इतनी बारी माता के माथा टेक रही आई हूँ लेकिन कभी भी चरणामृत नहीं मिला माता का। और इस बार मुझे चरणामृत भी मिला, टिक्का भी लगाया, आशीर्वाद मिला माता का। और जो चुनरी मैंने चढ़ाई थी वही चुनरी माता को उन्होंने लगा के मुझे वापस मेरे सिर पे डाल दी। तो जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में बहुत 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 शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। क्योंकि मुझे इंट्यूशन थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम गुरु जी की शरण में हैं तो कुछ डिफरेंट होगा पहले से। और सच्ची में ये सब गुरु जी की कृपा है। कल का दिन बहुत अच्छा रहा। हम लोग चिंतपूर्णी माता के गए, फिर आगे निकल गए, फिर धर्मशाला से आगे आ जाता है ये तो मैक्लोडगंज। तो हमने यहाँ पे ना हट्स बुक करवाई हुई थी और क्योंकि यहाँ पे रूम्स शो नहीं हो रहे थे कि रूम्स अवेलेबल हैं तो हमें हट बुक करवानी पड़ी, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हमने बुकिंग करवाई। हमारा प्रोग्राम पहले मनाली की तरफ का था, फिर सब सुना कि इधर बहुत ज़्यादा रश वगैरह है तो हम सोचा चलो इधर ही जाते हैं। तो शॉर्ट नोटिस पे बुकिंग कराई और जब हमने हट्स देखी तो हमें हट्स अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके साथ बाथरूम अटैच नहीं थे। मेरे हस्बैंड कहते नहीं, एक तो यहाँ पे सारा जहाँ पे हट्स है ना वहाँ पे सारा ग्रीनरी है, टोटल ग्रीनरी है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पहाड़ी के ऊपर जो बने होते हैं ना जंगल टाइप, ये ऐसा हमने चहल में भी वो किया एक्सपीरियंस। वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें हट के अंदर बाथरूम बना हुआ था
तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि ये सारा ऊंची नीची जगह। मेरे हस्बैंड कहते ना ना बिल्कुल नहीं, इस हट में तो बिल्कुल ही रहना, बाथरूम भी अटैच नहीं है। वैसे हट साफ सुथरा था, सब कुछ अच्छा था। फिर उन्हीं के रूम्स थे बहुत अच्छे जो हमने ऑनलाइन देखे थे। तो मेरे हस्बैंड ने फिर उनसे बात की कि आप हमें रूम दे दो। पहले तो वो कह रहे कि खाली नहीं है, फिर बाई चांस देखिए हम गुरु जी की शरण में हैं तो कुछ बुरा तो होना नहीं है, ये तो गारंटी है। तो उसी टाइम रूम ही खाली हो गया और उन्होंने वो रूम हमें दे दिया। इतने कम रेंट पे रूम मिल गया। हम मेरे बेटा बेटी बड़े हैं, अडल्ट हैं दोनों के दोनों, और 25+ हैं दोनों के दोनों। और मतलब इतना अच्छा रूम हमें मिल गया, इतना खुला डुला, इतना साफ सुथरा और बहुत ही बढ़िया रूम, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ही दूर। इतना खुला बाथरूम बड़ा सा, साथ में अटैच। मतलब ये सब गुरु जी की कृपा ही है कि अचानक से हमें रूम भी मिल गया इतना खुला डुला, और वो भी हमें इतने कम रेंट पे, बहुत कम रेंट, बहुत ही कम, अनएक्सपेक्टेड। तो ये मेरे गुरु जी की ही कृपा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं रेगुलरली, पर मैं अब सत्संग सुन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो ऐसे वाला ट्रैवल होता है ना, उसमें मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझे टैबलेट दे के नींद आने लग जाती है। तो मैं सारे रास्ते एक भी सत्संग नहीं सुन पाई। आज मैं ज़रूर यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत सुनूंगी 2-4 सत्संग। अब सुबह का टाइम है, यहाँ पे 5-5:30 बजे है। बहुत अच्छा है यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी आसपास, ग्रीनरी 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 है, और बड़ा साफ सुथरा सारा अरेंजमेंट है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा है यहाँ का माहौल और अरेंजमेंट। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी को, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का। आपने ऐसा मौका दिया, हमारे मतलब बजट से भी कम में हमारा इतना अच्छा रूम मिल गया हमें। आगे हम अब जाएंगे पालमपुर, फिर हम वहाँ से एक जगह है बीड़, वहाँ से पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, तो आज हम वहाँ जाएंगे। फिर हम वेडनेसडे को गुरु जी की आज्ञा से हम, मेरे फ्रेंड भी आ रहे हैं, परसों वो भी आ जाएंगे, तो हम जाएंगे बरोट। वो काफ़ी अच्छी जगह है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं लोग उसको, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। और बरोट एक वैली है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे ऋषि पराशर लेक। मतलब 4 दिन का हमारा ट्रिप है। गुरु जी की मेहर रहेगी और बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे पता है। हालांकि गुरु जी ने मुझे बोला था 3 दिन तेरे लिए अच्छे नहीं है वाकई में, क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है, वॉमिट्स हो जाती है मुझे, पर मुझे हुई नहीं मेडिसिन की वजह से, पर नींद आ जाती है उससे ना, तो मैं इसीलिए सत्संग नहीं सुन पाई। बस यही एक दुख है कि कल मैं एक भी सत्संग नहीं सुन पाई। हे गुरुपा मुझे माफ़ करना, और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ ये सत्संग का विराम करती हूँ। आज मैं स्टार्टिंग में मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मेरा 18th सत्संग है, 21 सत्संग की सीरीज का। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो आज का सत्संग कुछ यूँ है कि मैंने कल बताया था कि हम वेकेशंस के लिए बाहर आए हुए हैं और कल हम मैक्लोडगंज में थे और आज की जो सुबह हुई है, तो आज की सुबह हुई है पालमपुर के आगे है भीड़, जगह का नाम है। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, तो हम लोग वहाँ पे आए हुए हैं और नाइट स्टे हमारा यहीं पे था और बहुत ही अच्छा हमारा दिन गुजरा कल का भी थ्रू आउट द ट्रैवल। हालांकि मेरी तबीयत हमेशा ही ख़राब हो जाती है मेडिसिन खाने के बावजूद और हमेशा ही वॉमिट्स वगैरह होती हैं, थोड़ा सा भी ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ मैं। लेकिन इस बार गुरु जी का साथ है तो बिल्कुल ठीक हो रही हूँ मैं, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से। और बहुत ही अच्छा मेरा ये 2 दिन का ट्रैवल निकला है अभी तक, तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और कल एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट हुआ कि ट्यूसडे 5 ट्यूसडे हो चुके हैं जो गुरुजी ने बताया था कि लड्डू का भोग लगाना है और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो अब कल मेरा 6th ट्यूसडे था, तो हमने ढूंढ के रास्ते में से एक जगह लड्डू लिए और फिर देखने लगे कि रास्ते में कोई हनुमान जी का मंदिर मिले और वहाँ बैठ के मैं हनुमान चालीसा कर सकूं और वो प्रसाद वहाँ पे हनुमान जी को चढ़ा सकूं। तो बस जल्दी से एक हमें मिल गया मंदिर हनुमान जी का, शिव जी और हनुमान जी दोनों थे वहाँ पे मंदिर में और मैंने लड्डू चढ़ाए। वैसे 5 लड्डू चढ़ाती हूँ हमेशा, तो इस बार मैंने लड्डू का डब्बा ले लिया था आधा किलो का, तो वो चढ़ाया और वहाँ बैठ के मैंने गुरु जी हनुमान चालीसा पढ़ा। और वहाँ पे ना मंकीज घूम रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने उनको केला दिया एक, तो वो बड़े शौक से उन्होंने खाया लेकर। तो मेरे मन में आया हनुमान चालीसा करते करते, मैंने कहा मैं ना इसमें तो लड्डू तो बहुत सारे एक्स्ट्रा हैं कि मैं थोड़ा सा लड्डू ना इनको भी दे देती हूँ। तो जैसे ही मेरा चालीसा ख़त्म हुआ, मैंने ऐसे बस 3 लड्डू निकाले उसमें से और वहाँ थोड़ा सा एक बार उनको बुला के मैंने वहाँ पे लड्डू रखे। अब मेरे देखते देखते वहाँ पे आए मंकी और उन्होंने फटाफट से लड्डू उठा लिए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हनुमान जी ने मेरा प्रसाद ग्रहण कर लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया। और ये तो मैंने सोचा कि आशीर्वाद मिल गया, मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो मेरा जो है मतलब ये जो गुरु जी करवा रहे हैं सिर पे सिरे चढ़ गया ये चीज़ और हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो रात को जब हम होटल में सो रहे थे, सोते सोते मुझे सपना आया कि हनुमान जी बहुत खुश हुए हैं और हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए सपने में। तो ये सचमुच हनुमान जी खुश हुए, ये मन का भाव नहीं था, सच में भगवान हनुमान जी खुश हुए और उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए सपने में। पूरे हनुमान जी ने दर्शन एकदम प्रकट हो गए आँखों के आगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, कभी उनके दर्शन नहीं हुए थे मुझे ऐसे। हालांकि हनुमान जी भी हमेशा मेरी बहुत सुनते रहे हैं, जो उनके आगे मैं अरदास लगाती थी फटाफट से कबूल होती थी मेरी अरदास, हनुमान जी हमेशा कबूल करते रहे हैं। बहुत हनुमान जी का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है उम्र भर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब भक्ति हनुमान जी की ही की है मैंने, शिव जी और हनुमान जी की बहुत भक्ति की है।
स्टार्टिंग से फ्रॉम द चाइल्डहुड। क्योंकि मैं 5 साल की थी तब से मुझे हनुमान चालीसा पूरा आता है, तो हनुमान जी की बहुत कृपा है शुरू से। और गुरु जी से मिलने के बाद तो हनुमान जी की कृपा और बहुत बढ़ गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने तो ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मतलब सोच भी नहीं सकते हम। जैसे मेरा ये चमत्कार हुआ है कि मैं इतना लंबा ट्रैवल किया है 2 दिन में, और पूरा पहाड़ों का, और मेरा मतलब फीलिंग ही नहीं आई मुझे कि मैं वॉमिट वगैरह करती हूँ। तो कल मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कह रहे थे, कहते इस बार तूने मतलब ठीक रहा तो सब मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है सब तरफ से, नहीं तो फिर तेरे को संभालने में लगे रहते। क्योंकि मेरे को एक नहीं, रास्ते में से 10-10 20-20 वॉमिट आ जाती थी मुझे, ऐसे मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा का, बहुत लख लख करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। बहुत शुक्राना है मेरे गुरु जी का। तो आज के सत्संग में मैं यही शेयर करती हूँ, और अगले सत्संग में मैं और बहुत सारे सत्संग लेके आऊँगी, शुक्राना सत्संग। तो मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आज मेरा 21 सत्संग की सीरीज का 19th सत्संग है, और बहुत 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 ज़्यादा गुरु जी का शुक्राना है कि मैं 19th सत्संग तक पहुँच गई हूँ। सब मेरे गुरु जी की कृपा है। मैं घर से बाहर आकर भी वेकेशंस पे आए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि घर के बाहर आकर भी मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। गुरु जी मुझे उठा देते हैं इतने थकने के बावजूद भी। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। मेरे गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है, और जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का कम है। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो मेरा आज का सत्संग यूँ है कि कल पहले हम गए थे, फर्स्ट डे हम चिंतपूर्णी, मैक्लॉडगंज, धर्मशाला, ये सब हमने कवर किया था। नेक्स्ट डे हमने कवर किया था बीड़। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग होती है। और ऑफ कोर्स ठंडा तो है ही, पर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। हालांकि इतनी हाइट पर है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है ना, वो वहाँ पे उस जगह पे बहुत ठंडक है। तो मेरे बच्चों ने वहाँ पे कल पैराग्लाइडिंग की सुबह मॉर्निंग के टाइम। हालांकि कल मौसम थोड़ा था कि फॉग वगैरह थी, तो थोड़ा लेट हो गए इस चक्कर में कि करवा नहीं पा रहे थे, क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी इतनी ज़्यादा। लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को गुरु जी की वजह से मौका मिला, थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ तो उनको ये मौका मिल पाया गुरु जी की कृपा से। और मेरे बच्चों ने इतना एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा पैराग्लाइडिंग करना।
वो तो सेकंड टाइम जाने को भी रेडी थे, जबकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है पैराग्लाइडिंग है, सेकंड हाईएस्ट। तो इसके बाद हम चले आगे की ओर। तो वो जो रास्ता था वो थोड़ा, कहते हैं ना, थोड़ी घूमने घूमने वाला, ऐसे जो पहाड़ होते हैं थोड़े घूमने घूमने वाले थे। तो हम उसके बाद चले दूसरे रास्ते, जहाँ से हमने जाना था बरोट। बरोट भी एक वैली है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रीनरी है। और यहाँ पे एक रिवर है, ओल नाम की रिवर, जो कि लोकल खड्ड, जो यहाँ के लोग इसको बोलते हैं, खड्ड बोलते हैं यहाँ की। तो बहुत अच्छी है वो भी, मतलब उसके बिल्कुल रिवर के बैंक पे, रिवर के किनारे पे हमें होटल मिला। हमारे कल फ्रेंड्स भी आ गए, जो हमारे वहाँ पे लुधियाना के हमारे फ्रेंड्स हैं। मेरी फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है, तो कल वो भी आ गई, उनका बेटा साथ में। तो वो लोग भी कल यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग उधर से चले, वो लोग अपने लुधियाना से चले, उनको कोई काम था तो जिसकी वजह से वो लेट आए। तो वो यहाँ पहुँच गए थे बरोट। तो उन्होंने अपना रूम भी ले लिया और हमारे लिए भी रूम ले लिया यहाँ पर, बिल्कुल रिवर के बैंक पे। बहुत अच्छा रूम, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट, ठंड है यहाँ पर। जितनी जगह हमने अभी तक कवर की है, सब जगह से ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और गुरु जी की कृपा से जो जो चीज़ें हम देखना चाहते थे हम सब देख पाए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हम एंजॉय कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग हो जाती रही है हमेशा। ट्रैवल फर्स्ट डे ट्रैवल की मुझे स्वेलिंग हो जाती थी, और इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये सब गुरु जी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मेरे गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि मेरी इस बार टांगों की स्वेलिंग नहीं हुई है। मेरे गुरु का ऐसे ही मेरे पे अपनी मेहर बनाए रखना, मेरे बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना। हालांकि कल मुझे थोड़ी सी तबीयत का मुझे अपना लगा कि वॉमिट की फीलिंग हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन ठीक होगी। मेरे गुरु जी की इतनी कृपा है। मेरे गुरु जी मेरे थ्रू सारी संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि शुक्राना जो है, दिस इज द की ऑफ खजाना। शुक्राना इज द की ऑफ खजाना। ये गुरु जी ने कल मेरे दिमाग में डाला कि शुक्राना जो है ना, ये हमारे खजाने की चाबी है। आपने अक्सर देखा होगा गुरु जी ये मैसेज करते हैं कि ये वाला चाबी ले जा, अपने खजाने की चाबी ले जा। तो ये वाला जो खजाना है ना, ये शुक्राना ही है। वो चाबी शुक्राना है जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। A to Z प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करने वाला शुक्राना ही है। रोज का शुक्राना करें गुरु जी का, हर वक्त का शुक्राना करें गुरु जी का। जितना आप गुरु जी का शुक्राना करेंगे उतनी आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। ये मैंने इस चीज़ से सबक लिया है शुक्राना करके। मतलब इतना ज़्यादा आपको ड्रास्टिक चेंज आता है ना शुक्राना करने से। आपको ऐसा लगता है अरे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे फील होता है। हालांकि मैं गुरु जी की बहुत पुरानी संगत नहीं हूँ, सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। और गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग की जो ये सेवा बख्शी है। ये बहुत अच्छी सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है। अगर आपको नहीं भी गुरु जी ने दी तब भी आप इस सेवा को लीजिए। और अगर आप सच्चे भक्त हैं ना गुरु जी के, तो आप शुक्राना रोज कीजिए गुरु जी का, रोज कीजिए। रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते रोज, तो आप वैसे ही बैठकर 5-10 मिनट गुरु जी के सामने बैठ के उनका शुक्राना कीजिए। गुरु जी इतने खुश होंगे ना कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं फटाफट से सॉल्व कर देंगे। बहुत खुश होते हैं गुरु जी, बहुत ज़्यादा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो हमारा सत्संग का शेयर करना, हमारा शुक्राना करना है, दिस इज़ द की फॉर खजाना। ये ही हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स की चाबी है। आप जैसे जैसे ये आपकी शुक्राना करते जाते हैं, वैसे वैसे चाबी पूरी घूमती जाती है, और आपका जो है ना किस्मत रूपी ताला जो बंद हुआ पड़ा है ना, वो झट से खुल जाएगा जब आप शुक्राना करेंगे। ये मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया है, ये मेरे गुरु जी ने मुझे सबक दिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है इस बार की ट्रैवलिंग का, इस बार की वेकेशंस का, क्योंकि गुरु जी साथ में हैं। गुरु जी साथ हैं, इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, आगे भी सब अच्छा अच्छा ही होगा।
क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हर वक्त साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर वक्त उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और मेरे मतलब हस्बैंड, बच्चे सब मुझे बोलते हैं, मम्मा तो ना गुरुजी का सत्संग शेयर करना नहीं भूलेगी, चाहे जहाँ मर्जी चली जाए, चाहे लेट उठे बाद में, लेकिन एक बार सत्संग शेयर जरूर करेगी सुबह। हालांकि गुरुजी ने मुझे थर्सडे को गुरुजी ने मुझे सत्संग करने के लिए भी सेवा दी हुई है कि सत्संग करना है गुरुजी के साथ बैठ के। वो मैं नहीं कर पाऊंगी आज। उसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के, गुरुजी के चरणों में अपना सिर निभाकर, गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा आज मैं आपका सत्संग नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ी करना, और अगले थर्सडे को फिर सत्संग कर लूँगी आपके साथ बैठ के। आज मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, आप तो बहुत 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 प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं ना मेरे गुरुजी, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने कल शाम को, परसों शाम को बैठकर मैंने सत्संग सुने हैं गुरुजी के। कल तो नहीं सुन पाई क्योंकि कल फ्रेंड्स आ गए थे और रात को तक हम सारे बैठे ही रहे, बातें करते रहे, मज़े करते रहे। तो खूब अच्छे से खा पी रहे हैं, खूब अच्छे से घूम फिर रहे हैं, खूब अच्छे से एंजॉयमेंट हो रहा है, सारे रास्ते अपने आप खुलते जाए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जहाँ जहाँ भी रूम लिया है, हर रूम इतना बढ़िया मिला है, और हर रूम के साथ बैल्कनी मिली है, ताकि मैं सत्संग शेयर करूँ बैल्कनी में बैठ के। सुबह उठ के मैं बैल्कनी में बैठ के सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे गुरुजी की कृपा, मेरे गुरुजी की मेहर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं आज 19 सत्संग शेयर करके अपनी सेवा बिल्कुल नज़दीक ले आई हूँ 21 सत्संग की ओर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 21 सत्संग की सीरीज का 20th सत्संग है। सिर्फ एक सत्संग और शेयर करना रह गया है 21 सत्संग की सीरीज का। और मैं गुरुजी का बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरे से ये इतनी अच्छी सेवा ली है। हे मेरे गुरुपा, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा 20वां सत्संग है शुक्राना सत्संग की सीरीज़ का, और 21 सत्संग की जो है मेरी ये सीरीज़ है। और वैसे तो मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं काउंट नहीं करती हूँ, लेकिन ये 21 सत्संग की सीरीज़ का था तो इसलिए मुझे काउंट करने पड़े। उसके बाद मैं कभी काउंट नहीं करने वाली हूँ अपने शुक्राना सत्संग, ये गुरुजी को पता है। और गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी मेहर है, और शुक्राना का गुरुजी ने मुझे बहुत महत्व बताया है इस 21 सत्संग की सीरीज़ में। गुरुजी ने मुझे ये बिल्कुल एहसास कराया है कि शुक्राना करना बहुत 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 मस्ट है हमारे लिए। क्योंकि शुक्राना करने से हमारे गुरुजी बहुत खुश होते हैं, शुक्राना करने से हमारे कर्म कटते हैं, शुक्राना करने से हम अपनी जो गुरुजी की हमारी ब्लेसिंग्स मिली होती हैं, हम जब दूसरी संगत से शेयर करते हैं तो उनका भी विश्वास गुरुजी पे और पक्का होता है, और वो भी जो है मतलब गुरुजी की संगत जो है वो गुरुजी से और प्यार करने लगते हैं, उनका भी भला होता है, उनकी भी जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके संकट कटते हैं, उनके कष्ट कटते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका एक शुक्राना सत्संग शेयर करने से कितने लोगों का भला होता है, और आपका एक शुक्राना हजारों लोग सुनते हैं तो कितने लोगों का आप भला कर पाते हो। गुरुजी आपके कितने कष्ट काटते हैं ऐसे। तो ये मेरे गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है
ये गुरु जी ने मुझे इसका महत्व समझाया है इस शुक्राना सत्संग की सीरीज के थ्रू कि शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। और जो संगत न्यू जुड़ी हैं और उनको ये शुक्राना सत्संग का ज़रूर इस चीज़ को महत्व समझना चाहिए कि शुक्राना का बहुत 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 महत्व है। हमारे गुरु जी के चरणों में जब हम लग जाते हैं, जब हम उनकी संगत बन जाते हैं, तो ये शुक्राना इसीलिए करवाए। इसमें गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी इसमें कुछ नहीं मांगते हैं अपने लिए, वो सिर्फ हमारे लिए और हमारी जो और न्यू संगत जुड़ रही हैं या जो थोड़े वहमों भरमों में पड़ जाते हैं, उनको थोड़ा जो जिनमें इफ्स एंड बट्स होते हैं, मुझ में भी बहुत से इफ एंड बट्स थे कई बातों को लेकर, वो मेरे सारे क्लियर हो चुके हैं मेरे गुरुजी इस शुक्राना सत्संग की सीरीज़ में। मेरे भी मन के जो सारे जो हैं डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और मुझे गुरुजी पे पूरा 100% नहीं बल्कि 200% यकीन है। और गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं, किसी न किसी रूप में गुरुजी हमारी मदद करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम वेकेशंस पे बाहर निकले हुए थे, 3-4 दिन का वेकेशंस था हमारा। और कल जो है हम गए थे ऋषिप्राशर लेक, बहुत सुंदर लेक है हिमाचल में। बहुत ही ऐसा लग रहा है बादलों के अंदर बना हुआ है सारा, इतना हाइट पे है और पूरा बादलों के अंदर, पूरा मतलब आप ऐसा लगता है कि आप बादलों के अंदर ही घूम रहे हो, इतने हाइट पे हैं और बादल भी नीचे आए होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे मुझे लगता है धूप तो शायद निकलती ही नहीं है, इतनी ग्रीनरी, घास ही घास, घास ही घास, और बर्फ़ भी पड़ती है मैंने सुना है वहाँ पर। तो बहुत अच्छा था वहाँ पे और उनके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमें। 1-1.5 घंटा हम वहाँ पे रुके और उसके बाद हम जब वापसी के लिए चले तो क्योंकि बहुत हाइट पे है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं हाइट पे, तो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन गुरु जी की कृपा से सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ के साथ सॉर्ट आउट होती रही। और हम जैसे उतर रहे थे तो फिर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि हमारा जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो एकदम से अटकने लग गया, पूरा घूम ही नहीं रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरा बेटा ही ड्राइव करता है, इस बार तो हिल्स में उसी ने ड्राइव किया थ्रू आउट। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और रास्ते में हमें कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये जो है रास्ता है बिल्कुल अलग थलग सा, यहाँ पे बहुत कम लोग ही जाते हैं, लेकिन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही जिसको मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा क्लाइमेट की तलाश में है, जो थोड़ा ग्रीनरी से प्यार करते हैं और ठंडक चाहते हैं, तो वो ज़रूर जाएं वहाँ पे। वहाँ पे है वैसे तो गेस्ट हाउस भी हैं गवर्नमेंट का और छोटे मोटे वहाँ पे कैंप्स भी हैं, वहाँ पे लगता है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ पे ठहरते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और मंदिर है और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं है। तो हम भी इसीलिए वापस आ गए। तो फिर जब हमारी गाड़ी ख़राब हो रही थी तो रास्ते में मैकेनिक को ढूंढते रहे, मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर की, मैंने कहा गुरुजी हम ठीक ठाक पहुंच जाए, आज अभी तक आपने हाथ रख के बचाया हुआ है हमें, आगे भी हमारी हेल्प करना। तो गुरुजी ने बहुत 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 हमारा साथ दिया। रास्ते में हम मंडी पहुंच गए, तो मंडी में हमें मैकेनिक मिला, तो उसने मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें फ्यूल डालना था जो उसका होता है स्टीयरिंग का, तो वो डाला उन्होंने तो ठीक हो गया। लेकिन गुरुजी का मुझे लगता है कि ये इसको हमें उन्होंने अलर्ट किया, कोई बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने अभी आज के मुझे मैसेज में बताया कि कोई बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने टाल दिया है। क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हमें उन्होंने 2 दिन बाद ज्वाइन किया, तो हमें कह रहे थे कि आप आगे चलो मनाली तक और संडे तक हम वापस आ जाएंगे, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा कि एक तो वैसे ही हमारा शॉप खुल चुकी है पीछे से और काम का भी बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम आगे जाएंगे, तो और वैसे भी हम माइंड बना चुके थे हमने वापस आना है और गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो आगे तो सारा फिर चढ़ाई थी तो प्रॉब्लम आ सकती थी, बढ़ सकती थी, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो गुरुजी ने हमें वापस लौटा दिया और हम मंडी से वापस आ गए। हमारा ट्रिप ही इतने दिन का था, बस नाइट स्टे करना था, कल का वो हम
हमने सोचा कि क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, कि हम घर ही चलते हैं। और रास्ता इतना अच्छा है, मंडी से लेकर लुधियाना तक का बहुत अच्छा, इतना अच्छे टनल्स बनी हुई है, 5 टनल्स हैं और थ्रू आउट जो है रास्ता बहुत अच्छा है, साफ सुथरा और 6 वे है, तो बहुत अच्छा है। तो हम रात के 12 बजे अपने घर पहुंच गए। तो गुरुजी ने सुबह मुझे ये मैसेज दिखाया और सुनवाया भी कि तुम पे बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने टाल दिया। तो हो सकता है कि हमारी गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि उसका शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी का लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी का तो हर वक्त शुक्राना ही शुक्राना है, मन से हर वक्त शुक्राना निकलता है कि गुरुजी इतना प्यार देते हैं, इतनी हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इतने हमारे शौक पूरे करते हैं। खाने की कुछ इच्छा हो वो मिल जाता है, कुछ पहनने की इच्छा हो वो मिल जाता है। मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो हम तो सिर्फ शुक्राना करते हैं गुरुजी का। तो गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। तो गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे साथ संगत जी को जय गुरुजी। और आज का सत्संग मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम रात को लेट आए थे, तो सुबह मैं उठ नहीं पाई। और आज का सत्संग आज मुझे गुरुजी 9 नंबर से ब्लेस कर रहे हैं। और क्योंकि जब मैंने फ़ोन उठाया, मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, मैंने चार्जिंग पे लगाया और सत्संग सुनने बैठ गई मेरे हस्बैंड के फ़ोन से। और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरा फ़ोन 72% चार्ज था, दैट इज़ 7 + 2 = 9। और मेरे फ़ोन में टाइमिंग थी 9:09। तो गुरुजी आज मुझे 9 नंबर से ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और कल का सत्संग मैं कुछ अच्छे से शेयर करूँगी क्योंकि कल 21 जो 21 हो जाएंगे मेरे सत्संग, तो बहुत अच्छे से सोच विचार कर बहुत अच्छे से करूँगी। मेरे गुरुजी मेरे को आज्ञा दें और गुरुजी मुझे अच्छा सा सत्संग शेयर करवाएं। मैं गुरुजी से आज्ञा मांगती हूँ और गुरुजी से प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी मैं आपको बहुत अच्छे से सत्संग शेयर कर पाऊँ, मुझे आशीर्वाद देना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।